हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक बहुत ही मज़ेदार शानदार वीडियो लेके आ रहे हैं क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो आज इस लेक्चर में हम लोग पूरी प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में हम लोग समझेंगे और साथ ही साथ क्लास 10 में जो क्वेश्चंस आएगा एमसीक्यू और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार की क्वेश्चन करने में आप लोग सक्षम हो जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहिए और समझिए प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रकाश है क्या। आप लोग ज़रा सा इमेजिन कीजिए, एक अंधेरा रूम है और एक अंधेरा रूम में जब हम लोग रात के टाइम में प्रवेश करते हैं तो आप लोगों को क्या दिखता है। जब एक रूम में आप लोग प्रवेश करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे कोई लाइट नहीं है तो आप लोग को इसमें कुछ नहीं दिखेगा। इसमें जो भी वस्तुएं होगा आप लोग को कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। जैसे ही आप लोग क्या करेंगे, जैसे ही आप लोग इस रूम का लाइट को ऑन कर देंगे ना, जैसे ही आप लोग लाइन ऑन कर देंगे या तो आप लोग कहीं से टॉर्च लाइएगा तो आप लोग क्या देखिएगा कि इस रूम का सारा वस्तुएं अभी आप लोग को दिखने लगेगा। तो ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का रीज़न क्या है, पीछे का साइंस क्या है, तो वो चीज़ हम लोग समझेंगे। चलिए सबसे पहला जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है, ठीक है। ये प्रकाश है क्या, है ना। तो जैसे ही हम लोग अंधेरा रूम में घुसे हम लोग को कुछ नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही हम लोग लाइट को ऑन कर दिए हम लोग को सारे पदार्थ जो है वो दृश्यमान हो गया। ऐसा क्यों हुआ ना, ऐसा इसीलिए हुआ प्रकाश के वजह से। किसके वजह से हुआ बच्चों? प्रकाश के वजह से। तो ये प्रकाश है क्या, देखिए प्रकाश जो है ना, प्रकाश एक अदृश्य ऊर्जा का रूप है, ठीक है। प्रकाश एक अदृश्य ऊर्जा का रूप है जो क्या करता है ना, दृष्टि की संवेदना कराती है, ठीक है ना। तो प्रकाश क्या होता है ना, प्रकाश एक अदृश्य ऊर्जा का रूप है बच्चों। तो ये प्रकाश ऊर्जा का रूप होता है ना। तो प्रकाश क्या है ना, प्रकाश एक अदृश्य ऊर्जा का रूप है जो दृष्टि की संवेदना कराती है। तो देखिए बच्चा, हम लोग के दुनिया में ऊर्जा का भरपूर मात्रा है, तो उसमें से प्रकाश भी एक ऊर्जा का रूप है ना। तो ये ऊर्जा हम लोग को क्या करता है, हम लोग को किसी भी वस्तु को देखने में ये मदद करता है, देखने में हम लोग को हेल्प करता है, क्योंकि ये हमारे आँखों में क्या करता है, संवेदना उत्पन्न करती है, जिसके वजह से हम लोग देख पाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया प्रकाश। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश हम लोग का एक ऊर्जा का रूप होता है जो दृष्टि की संवेदना उत्पन्न करती है, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं कि हम लोग का प्रकाश के स्रोत क्या होता है। हम लोग का जो प्रकाश के स्रोत, तो प्रकाश का जो स्रोत है, आप लोग को पता है प्रकाश का दो प्रकार का स्रोत होता है। एक होता है प्राकृतिक स्रोत, और दूसरा होता है मानव निर्मित स्रोत, ठीक है। तो ये प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत क्या होता है, देखिए। तो जो प्राकृतिक स्रोत है ना, प्राकृतिक स्रोत में क्या होता है, जैसे सूर्य हो गया, आपका तारा, तो ये सब जो हम लोग का ये सब प्राकृतिक स्रोत है, यानी कि कहाँ से हम लोग को प्रकाश मिलता है। तो प्राकृतिक स्रोत का जब भी बात करेंगे तो हम लोग को पता चले कि सूर्य हम लोग को प्रकाश देता है, तारा से हम लोग को प्रकाश मिलता है, ठीक है। और जब हम लोग मानव निर्मित स्रोत का बात करेंगे, इसमें आ गया हम लोग का बल्ब, ठीक है, मोमबत्ती, तो इस सब में हम लोग को मानव निर्मित स्रोत है। प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत में और एक प्रकार आ जाएगा जिसको बोलते हैं जुगनू, ठीक है। जुगनू एक कीड़ा होता है, आप लोग को भी पता होगा कि जुगनू से क्या होता है, हम लोग को लाइट मिलता है, ठीक है। तो ये था प्रकाश, और प्रकाश के जो स्रोत होता है वही, ठीक है। तो प्रकाश एक्चुअली है क्या, तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत स्रोत के बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाले थे कि जो प्रकाश होता है वो प्रकाश एक तरंग भी होता है और एक कण भी होता है, ठीक है। प्रकाश एक तरंग के रूप में भी जाते हैं, और पार्टिकल्स के रूप में भी होता है, ठीक है। तो प्रकाश वही होता है, प्रकाश तरंग भी है और प्रकाश कण भी होता है, ठीक है बच्चों। तो प्रकाश दोनों प्रकार की जो प्रकृति वो दर्शाता है, एक तरंग भी और एक कण भी। एक बात याद रखिएगा, प्रकाश को हम लोग देख नहीं सकते,
आप लोग लाइट को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो प्रकाश को हम लोग नहीं देख सकते, लेकिन प्रकाश के कारण ही हम लोग किसी भी वस्तुओं को देख सकते हैं, इसका यही अर्थ है। ठीक है, प्रकाश एक अदृश्य, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखे इसका परिभाषा में कि प्रकाश एक अदृश्य ऊर्जा का रूप है जो दृष्टि की संवेदना कराती है। तो प्रकाश अदृश्य है, लेकिन प्रकाश के कारण ही हम लोग बहुत सारे सभी चीज़ों को, दुनिया में जो जो हम लोग का जो रंग बिरंगा संसार है उनमें उपस्थित सभी वस्तुओं को हम लोग देख सकते हैं। और प्रकाश का दो स्रोत होता है, एक होता है प्राकृतिक स्रोत, एक होता है मानव निर्मित स्रोत। ठीक है, तो प्रकाश का जो प्रकृति होता है ये दो प्रकार का प्रकाश जो होता है वो वेव भी होता है, वेव नेचर का भी होता है, और पार्टिकल नेचर का भी होता है, कण का भी ये रूप होता है। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ हम लोग पढ़े। उसके बाद देखते हैं बच्चों कि प्रकाश का जो गुण क्या क्या होता है। प्रकाश के गुण, देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि प्रकाश के गुण। हम लोग बहुत सारे बचपन में हम लोग एक चीज़ जानते थे कि प्रकाश जो होता है हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, तो इसका पहला गुण होगा प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है बच्चों, तो प्रकाश हमेशा कैसा रेखा में गमन करती है? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, दूसरा बच्चों क्या होगा? दूसरा जो इसका गुण होगा प्रकाश का वो ये है कि प्रकाश, बहुत सारे प्रकाश की जो किरण होता है ना, ये मान लीजिए एक प्रकाश की किरण है, जब बहुत सारा प्रकाश की किरण आपस में मिल जाएंगे, बहुत सारा प्रकाश की किरण जब आपस में मिल जाएंगे तो ये एक बीम बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? एक बीम का निर्माण करता है। ठीक है, तो बहुत सारे प्रकाश का किरण मिलके एक बीम का निर्माण करता है। ठीक है, इतना दूर नोट कर लीजिए आप लोग। तो बच्चों प्रकाश के जो तीसरे गुण है वो ये है कि प्रकाश का निर्वात में जो चाल होता है वो कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो प्रकाश का निर्वात में चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका क्या मतलब होता है? निर्वात मतलब क्या है? निर्वात एक ऐसा स्थिति है जहाँ पे वायु भी नहीं होगा, उस स्थिति को बोलते हैं निर्वात। तो प्रकाश का निर्वात में जो चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है बच्चों, तो चौथा नंबर का जो इसका गुण है, जो इसका विशेषता है वो ये है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है। ठीक है बच्चों, तो इसका 4 गुण होता है प्रकाश का। पहला गुण है प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में। इसके लिए हम लोग क्लास 8 में हम लोग पढ़े होंगे, एक कैंडल का फोटो दिया था और उसमें एक सीधा एक बार पाइप में देखते थे और एक टेढ़ा करके पाइप में ऐसा करके देखते थे। तो हम लोग जो सीधा पाइप में हम लोग को प्रकाश का किरण दिख गया, लेकिन ये टेढ़ा वाला जो यहाँ पे पाइप दिया होता है बच्चों, उसमें ने हम लोग को नहीं दिखा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है बच्चों, दूसरा हम लोग क्या पढ़े कि एक प्रकाश की जो किरण है, प्रकाश की बहुत सारा किरणें मिलके प्रकाश का बीम का निर्माण करता है। जैसे आप लोग देखे होंगे मोबाइल का जो फ्लैश लाइट होता है वो इस प्रकार का निकलता है, जिसमें बहुत सारा प्रकाश की किरण होता है। ठीक है बच्चों, तीसरा हम लोग क्या पढ़े कि प्रकाश का जो निर्वात में चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ओके, प्रकाश की जो चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है बच्चों, और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है। इसका क्या अर्थ है बच्चों? आप लोग देखते होंगे कि जब हम लोग लाइट को जब हम लोग ऐसे ही बाहर से किसी घरों के अंदर यानी किसी कांच की जो खिड़की है उसके अंदर आप लोग जब उसको लाइट को मारते हैं, या तो अगर मान लीजिए एक पानी का बाल्टी है, ठीक है, उसमें लाइट को प्रवेश कर, तो ये जो माध्यम हुआ ये एक अलग माध्यम हुआ और पानी क्या हो गया? अलग माध्यम हो गया। तो जब बच्चों लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं ना, उसका जो वेग होता है यानी जिस स्पीड से वो चल रहा होता है उसका वेग जो है
उसमें परिवर्तन हो जाता है, चाहे वो घट जाता है या बढ़ जाता है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन में। तो अब से बस आप इतना ही समझिए कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब उसका वेग में कुछ परिवर्तन होता है। ठीक है बच्चों, इतना दूर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, उसके बाद देखिए बच्चों, उसके बाद है प्रकाश स्रोत के प्रकार। तो प्रकाश स्रोत के जो प्रकार होता है वो दो प्रकार का होता है। हम लोग को पता है कि जो वस्तुएं होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रदीप्त वस्तु, क्या होता है, एक प्रदीप्त वस्तु, और दूसरा जो वस्तु होता है वो होता है अदीप्त वस्तु। क्या होता है बच्चों, अदीप्त वस्तु। तो वस्तु दो प्रकार का, एक होता है प्रदीप्त वस्तु और एक होता है अदीप्त वस्तु। तो प्रदीप्त वस्तु क्या होता है ना, ऐसे वस्तुएं या वह वस्तुएं जो प्रकाश देती है उसे क्या कहते हैं बच्चों, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, तो प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं ना, जो वस्तुएं हम लोग को प्रकाश देती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं हम लोग, जैसे सूर्य हो गया, तारा हो गया, जैसे जुगनू है ना, मोमबत्ती, ये सब से हम लोग को क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है। तो ये हम लोग का हो गया प्रदीप्त वस्तु। ठीक है, और एक प्रकार का वस्तु होता है जिसको बोलते हैं अदीप्त वस्तु। तो अदीप्त वस्तु का परिभाषा क्या होगा बच्चों, कि वह वस्तुएं जो हमें प्रकाश नहीं देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, अदीप्त वस्तुएं कहते हैं है ना बच्चों। तो अदीप्त वस्तुएं क्या होता है ना, वो वस्तुएं जो हमें प्रकाश नहीं देते हैं, जिनसे प्रकाश मिलता ही नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल आप लोग को भी पता है, जैसे मान लीजिए पत्थर, ठीक है, लकड़ी, ये सब जो उदाहरण है, रबर, ये सब से हम लोग को प्रकाश नहीं मिलता है। तो ऐसे वस्तुओं को हम लोग क्या बोलते हैं, अदीप्त वस्तुएं। तो हम लोग के दुनिया में दो ही प्रकार की वस्तुएं पाई जाता है, पहला नंबर में आता है प्रदीप्त वस्तु और दूसरा नंबर में आता है अदीप्त वस्तु। ठीक है बच्चों, जिनसे प्रकाश मिलता है, जो हमें प्रकाश देता है उसे कहते हैं प्रदीप्त वस्तु, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं इसको, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और जिससे हम लोग को प्रकाश नहीं मिलता है, जो हमें प्रकाश नहीं देता है, वैसा वस्तुओं को कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं इसको, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उसे कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और जो हमें प्रकाश देते हैं उन्हें कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया प्रकाश के स्रोत के प्रकार। ठीक है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोग को जितना पढ़ाऊंगा, जितना आप लोग को नोट्स दूंगा, उसी से आप लोग का एग्जाम से कोई भी एक भी क्वेश्चन जाएगा नहीं, छूटेगा नहीं। आप लोग सारा अटेंड करके आएंगे। बस आप लोग देखिए वीडियो, और जितना मैं नोट्स बना के दे रहा हूँ आप लोग नोट्स को बनाइए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट्स बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग को पता है कि कुछ वस्तुएं तीन प्रकार का होता है। एक होता है पारदर्शी वस्तु। क्या होता है, पारदर्शी। तो पारदर्शी का मतलब क्या होता है, आप लोग को भी पता है, जो कांच होता है, आप कांच से देखेंगे ना, आपको आर पार नज़र आएगा। कांच से अगर आप लोग प्रकाश किरण कभी मारेंगे तो ये आर पार हो जाएगा। तो पारदर्शी वस्तुएं किसे कहते हैं, तो पारदर्शी जो वस्तुएं हैं वो ऐसे वस्तुएं, या तो वह वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आर पार जा सकता है, उसे पारदर्शी कहते हैं। तो पारदर्शी का जो अर्थ होगा वो ये है कि जिनसे होकर प्रकाश किरण आर पार हो सकता है। इससे इसका उदाहरण भी आप लोग दे सकते हैं। उदाहरण देना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण में दे दीजिए कांच, ठीक है, उसके बाद जल। तो पानी में भी आप लोग देख सकते हैं कि कुछ नदी इतना साफ होता है कि नीचे वाला जो पत्थर भी है वो हम लोग को दिख जाता है। ठीक है, तो पारदर्शी का मतलब वही है कि जिनसे होकर हम लोग आर पार देख सकते हैं, उसे कहते हैं पारदर्शी वस्तु। ओके, दूसरा नंबर में आता है अपारदर्शी। क्या आता है, अपारदर्शी।
अपारदर्शी किसे कहते हैं? इसका बिल्कुल उल्टा, जिनसे होके प्रकाश किरण आर पार जा सकता है उसे पारदर्शी, और जिनसे होके प्रकाश आर पार नहीं देखा जा सकता या नहीं जा सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश पार नहीं हो सकती उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। ठीक है, अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। इसका उदाहरण आप लोग को पता ही होगा, जैसे कुछ भी उदाहरण ले सकते हैं आप लोग। पत्थर ले लीजिए, आप पत्थर से होकर जब इधर से एक दीवार से लाइट को मारते तो और एक दीवार में आता है? नहीं आता है। तो इसका मतलब वो कैसा वस्तु है? अपारदर्शी। यानी कि ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश नहीं पार कर सकता है, आर पार नहीं कर सकता है, वैसे वस्तु को कहते हैं अपारदर्शी वस्तु, और जिनसे होकर प्रकाश पार कर सकता है उसे कहते हैं पारदर्शी वस्तुएं। ठीक है, आप लोग इसका चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, जल्दी से बनाइए। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग जो दो प्रकार की वस्तुएं की बात कर लिया हम लोग। पारदर्शी का मतलब क्या देखे? जिनसे होके प्रकाश आर पार कर सकता है उसे कहते हैं पारदर्शी, और जिनसे होके प्रकाश की किरण जो है आर पार नहीं देखा जा सकता उसको कहते हैं अपारदर्शी। और एक प्रकार की होता है जिसको बोलते हैं पारभासी वस्तुएं। आप लोग भी अपने डेली लाइफ में देखे होंगे बहुत सारा चीज़ ऐसा जिससे होके मान लीजिए कि प्रकाश दिखता तो है लेकिन पूरी स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है, जिसमें धुंधला दिखाई देता है, वैसा भी कुछ वस्तु होता है। और वैसे वस्तुओं को जिनसे होकर प्रकाश किरण पूरी आर पार नहीं हो सकती और जिनसे होकर हम लोग पूरा स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं उसे कहते हैं पारभासी वस्तुएं। ठीक है, पारभासी वस्तुएं। जैसे इसका उदाहरण कैसे लें हम लोग? जैसे मान लीजिए कि अगर किसी कागज में आप लोग तेल या ग्रीस को लगा देंगे, तेल या और कुछ भी अगर आप लोग लगा सकते हैं, जैसे कि हो गया आपका तेल लगा हुआ या ग्रीस लगा हुआ जो कागज़ है। ठीक है, तो ऐसे वस्तु जो होता है, प्लास्टिक का जो पतली चादरें हैं, तो ऐसे वस्तुएं जो होता है वो पारभासी का उदाहरण होता है। ठीक है, तो पारभासी का कैसे लिखेंगे ना? वे वस्तुएं जिनमें से थोड़ा सा प्रकाश पार निकल जाता है परंतु उनके दूसरी ओर रखी हुई वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो ऐसे वस्तुओं को कहते हैं पारभासी वस्तुएं। तो इसका जो उदाहरण आप लोग ले सकते हैं, इसका उदाहरण क्या लेंगे? तेल या ग्रीस लगा हुआ कागज। ठीक है, ये इसका उदाहरण है। तो वस्तुएं तीन प्रकार का होता है, एक होता है पारदर्शी वस्तु, दूसरा होता है अपारदर्शी वस्तु, तीसरा होता है पारभासी वस्तु। आई होप कि आप लोग को ये वस्तुओं में और जो इसका बेसिक था आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ है। तो ये हम लोग का जो चैप्टर 10 का ये बेसिक था, यानी कि स्टार्टिंग। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रकाश का परावर्तन, जो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मिलेगा। ये वाला वीडियो में आप लोग को कैसे समझ में आया आप लोग ज़रूर कमेंट करें। और आप लोग को क्लास 10 की कौन सा वीडियो, किस टॉपिक का, कोई भी सब्जेक्ट का अगर आप लोग को पार्टिकुलर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं वैसा आप लोग के लिए वीडियो बनाऊँगा जो एग्ज़ाम के लिए 2023 में जो मैट्रिक एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, ओके दोस्तों, अच्छा से पढ़िए और वीडियो को एंड तक देखिए। ओके, ठीक है।